से कह सकते कि जैसा कि पिछले जमाने में आप ऐसे एक तराजू होता था, जैसे पंजाबी में तकड़ी कहते हैं या उर्दू में तराजू। तो इंग्लिश में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट के पैमाने पैमाइश जो है वो क्या है? पैमाने पैमाइश क्या है, किस तरह से डिफरेंट चीजें जो हैं वो बनाते किस तरह से डिफरेंट चीजों का मेजर करते हैं। आज का हमारा जो प्रोडक्ट है ये आज का हमारा प्रोडक्ट है, इसको
30 किलो होना चाहिए कि आपका 30 किलो से अपने ऊपर नहीं आना। अलबत्ता ये जो पैमाना जो बनाया गया है ये 35 किलो के लिए बनाया गया है। एक मन से एक मन जो है 40 किलो का होता है। एक मन से ये 5 किलो कम जो है आप इसको तोलेंगे। आप इसकी जो पैमाइशें इसको आप वजन करेंगे वो एक मन से 5 किलो कम 40 किलो का मन है और 5 किलो कम यानी कि 35 किलो तक आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से पैमाइश जो है या उसका वजन जो है एग्जैक्ट आपको डिजिटल सिस्टम में यहाँ पे इसकी LED है। LED आपको नजर आ रही है। यहाँ पे इसका वेट जो है केजीज में आता है कि कितने केजीज कितने 100 ग्राम जो है यहाँ पे आपका वजन शो होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में नजर आएगा कि अगर आपका वजन 20 किलो 340 ग्राम है तो आपका ये जो कंप्यूटर काटा है या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट है तो इसको यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा कि 15 किलो 15.340 पूरा एग्जैक्ट आपके सामने यहाँ
पे लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद अगला जो सिस्टम है, यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट प्राइस। आपकी एक यूनिट की प्राइस क्या है, किस प्राइस पे आप अपना जो यूनिट है, कोई भी चीज है, आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। ना करो बेटा। किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। आया कि एक मिसाल है, आपका जो है, आप मिसाल लगा लेंगे, आपके किराने की दुकान है, वहां पे आप डिफरेंट चीजें होती हैं और अनलिमिटेड चीजें होती हैं करियाना में। और आप वहां से चावल ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, घी खुला जो है, जैसा कि एक टीन की शक्ल में घी आता है, तो वे उस तरह का अगर आप घी ले रहे हैं, तो अगर खुला एक मसाला के अगर घी 600 रुपए किलो, अगर आपका घी मिल रहा है आपको पैकिंग में, जो कंपनी की तरफ से पैकिंग में आता है, बहुत सी कंपनीज हैं जो घी को प्रोड्यूस करती हैं, घी बनाती हैं। तो उनके लिए जो है कि आपका जो एक घी का पैकेट है वो 1 किलो का है, और दूसरे नंबर पर अगर आपने घी को बाय करना है, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आप 600 रुपए किलो आप घी
120 रुपए किलो आप 120 का कोई भी चीज आप बाय करना चाहते हैं, मसाला के अगर आपकी दाल है, चावल है, चीनी है, कोई भी एज इट इज कुछ भी आप कोई भी आइटम लगा सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि यूनिट प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा होगा यूनिट प्राइस लिखा हुआ है कि आप एक यूनिट की प्राइस फिक्स कर देंगे यहाँ पे। अगर आपके मसाले के अगर आपके पास एक चीनी जो है वो 160 रुपए किलो है, तो आप यहाँ पे फिक्स करेंगे 160 रुपीज। 160 आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ये आपके सामने ये डिजिट नजर आ रहे हैं आपको, ये डिजिट नजर आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपको 10 बटन नजर आएंगे, 10 बटन नजर आएंगे। यहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट की आप जो है उसकी प्राइस सिंगल आइटम की प्राइस यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। 160 की अगर आपके पास अगर एक यूनिट की प्राइस 160 है यहाँ पे, आप 160 पेस्ट करेंगे यहाँ 160 आप लिखेंगे, तो उसके बाद आप जितना चाहें, अगर आप 500 का चाहते हैं कि हमें एक चीज 500 रुपए की मिले,
चीज आपको प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि कितने किलो आपकी चीज हो गई है। एक मिसाल है कि अगर आपकी 100 रुपए किलो अगर आपके पास अगर 160 रुपए अगर 160 रुपए किलो चीनी है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमें 500 रुपए की चीनी चाहिए, ना तो हमें इससे कम चाहिए ना हमें इससे ज्यादा चाहिए, तो आप जो है अपने 500 रुपए की चीनी अगर आप चाहते हैं कि 160 रुपए किलो चीनी हम 500 रुपए की चीनी बाय करना चाहते हैं 160 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे सेंटर वाले एरिए में सेंटर वाला जो यूनिट है, सिंगल यूनिट प्राइस, यानी कि आपके एक यूनिट की प्राइस क्या है। उसके बाद मिसाल है कि अगर आप 160 यहाँ पे पेस्ट करते हैं, 160 यहाँ पे लिखते हैं, तो आपको आपको चाहिए कि हमें 500 रुपए की, यानी कि कोई भी चीज है 500 रुपए की हमें मिले, तो आप यहाँ पे 160 लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी चीज आप रखेंगे, चीनी है, अगर आपने चीनी की प्राइस लगाई है तो यहाँ पे चीनी रखेंगे, चीनी
पास चीनी का कितनी मिकदार आपके पास अवेलेबल है, कितनी मिकदार आपके पास है चीनी की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको नजर आएगा कि आपने जो पेस्ट किया था सिंगल यूनिट प्राइस जो है आपके पास वो 160 है, और ऊपर जो है यहाँ पे आपको टोटल वेट नजर आएगा कि आपने अभी तक कितनी चीनी रख ली है इसके ऊपर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको सिंगल यूनिट की प्राइस दिखेगी, और लास्ट में जो है आपको आपकी चीनी की कीमत नजर आएगी। अगर आपने 1 किलो चीनी की कीमत 60 रुपए लगाइए, तो अगर आपने 3 किलो चीनी ऊपर रख दिए तो आपको यहाँ पे 3 किलो चीनी की कीमत कैलकुलेट करके कैलकुलेशन के बाद आपको 3 किलो चीनी की कीमत यहाँ पे नजर आएगी 480 रुपए। 480 रुपए 3 किलो चीनी की कीमत आपको यहाँ पे शो करवा देगा। कि आप कितनी चीनी लेना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पे एक सी टाइप का बटन ऐड किया गया है। यहाँ पे सी टाइप का बटन ऐड किया गया है। इसके साथ 13 वजन
थाली का वजन करेंगे। कोई भी चीज है, आपने उसका वजन कर लिया। वजन करने के बाद कोई भी चीज आपने भरी हुई है, एक मसाले, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा है या कोई लोहे का डब्बा है, उसके अंदर अच्छा खासा वजनी लोहे का डब्बा, उसके अंदर आप मसाले का 5 किलो कोई भी चीज लेके आते हैं तो वजन तो उसका अच्छा खासा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है खाली वजन जो है वो अलग से हो, हमें वजन जो है खाली वो अलग से हो, और जो चीज जो है उसका वजन अलग से हो। तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि आप पहले उस चीज को किसी दूसरी चीज में शापर में डालें। शापर में डालने के बाद आप उसको अलग से तोलें, उसको आप अलग से नहीं तोल सकते। आप अलग से तोलेंगे वो बहुत ज्यादा फंक्शन जो है खराब हो जाएगा। तो उसमें मजे वाली बात नहीं है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीजें हम एक बॉक्स में लेके आए हैं, हमारे उस जो अंदर चीज है, उस बॉक्स के जो अंदर है चीज, आप उसका वजन चाहते हैं कि उसका वजन कितना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट जो है चीज का वजन मालूम हो, ना के बॉक्स का। बॉक्स आप चाहते हैं कि हमने रिटर्न कर देना
कंप्यूटराइज कांटे पे आएगा, यहाँ पे आकर अपना बॉक्स देगा कि भाई हमें जो है इसके अंदर जो चीज है हमें उसका वजन चाहिए, हमें उसका वजन चाहिए जो इसके अंदर है। तो ये कैलकुलेटर ये जो कांटा इलेक्ट्रिक डिजिटल कांटा जो है हमें उस चीज के अंदर का जो इस बॉक्स के अंदर जो चीज है हमें उसका वजन करके देगा और एग्जैक्ट पैमाइश देगा, एग्जैक्ट उसका वजन हमें देगा। तो वजन देने से मुराद कि अगर आप बॉक्स के अंदर दही है वो आप ले आए, लाने के बाद आपने इसके ऊपर बॉक्स रख दिया, रखने के बाद एक मसाले का वो आता है 730 ग्राम, 7 किलो 320 ग्राम या 7 किलो 820 ग्राम। तो इस तरह से रैंडम कोई भी वजन हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन हमें ये कन्फर्म लाजमी करना है कि लेकिन हमने ये कन्फर्म लाजमी करना है कि आए कि इसके अंदर जो चीज है इस बॉक्स के देर फिर और लगते होता हम चाहते हैं कि उस बॉक्स के अंदर जो है उसको हम उसका वजन कितना है हमने वो चीज मालूम करनी है। हमें इस चीज से कोई
30 ग्राम को जाता है। तो आपने इसके ऊपर रख दिए। ये वजन आपके सामने, आपने ज़हन नशीं कर लिया कि हमारे पास ये वजन आ चुका है। उसके बाद आपने वो जो चीज है, कोई भी मसाला, घी है, दही है, चावल है, कोई भी चीज है जो आपको उस डब्बे के अंदर पैक करके आप तक पहुंचाई गई थी, आपने वो किसी और बर्तन में उंडेलेंगे। उंडेलने के बाद जैसे आपने फुल बर्तन, भरा हुआ बर्तन आपने इसके ऊपर रखा, तो यहाँ पे आपको टेर का वजन, टेर का बटन नजर आ रहा है। टेर के बटन से मुराद ये है कि आपने इसके ऊपर जब वो बर्तन रखा तो आपने टेर का बटन प्रेस कर देना है। टेर का बटन प्रेस करने से ये होता है कि आपका वजन जो है यहाँ पे फिक्स हो जाता है कि आगे इस कांटे को अभी मालूम होगा कि ये टेर जो प्रेस किया है, इसका मतलब है कि अभी हमने फर्स्ट वजन किया है, अभी इसका सेकंड वजन भी होगा। एक मिसाल है, फर्स्ट वजन जो है हमारे पास एक भरा हुआ जार था, अचार था, दही था, रैंडम कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज लगा लें, तो आपने उसको यहाँ पे एक लगा दिया कि अच्छा तो
पे दोबारा वजन होगा इसका। तो आप जैसे उसको डालेंगे किसी और बर्तन में, तो वो खाली बॉक्स आप इसके ऊपर ला के रखेंगे, तो आपका टायर दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट वजन जो है वो आपको शो करवा देगा कि कितना वजन है। एक मिसाल है कि 5 किलो 330 ग्राम टोटल वजन था, ग्रॉस वेट जिसे कहते हैं, ग्रॉस वेट, वो 5 किलो 330 ग्राम था। अब जो है हमने जो खाली बॉक्स की है उसका वजन 1 किलो निकला है। तो टायर जो है हमें एग्जैक्ट देगा कि भाई आपके जो उस बॉक्स के अंदर जो चीज थी, कोई भी चीज थी, आपके अंदर जो चीज थी वो उसका जो वजन है वो 4 किलो 330 ग्राम एग्जैक्ट पैमाइश है। यानी कि 1 किलो आपके बॉक्स का वजन इस कंप्यूटर डिजिटल कांटे ने अलग से अलग कर दिया। आपको उसकी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आपने किसी जगह पे उसको नोट नहीं किया। फर्स्ट ग्रॉस वेट जो होता है आपने उसको नोट नहीं किया। और दूसरे नंबर पर आपने जब
जो खाली बॉक्स का खाली जार है, कोई बॉक्स है, कोई बाल्टी है, कोई डब्बा है, कोई भी रैंडम कोई भी चीज लगा लें, उसका जो वजन है आप उसको लिखेंगे नीचे। नीचे लिखने से मुराद ये है कि आप उसको फर्स्ट ग्रॉस वेट से आप दूसरा जो है नीचे वाला निकालेंगे उसमें से, तो आपका वजन जो है आपके सामने आ जाएगा कि आपका कितना वजन है। उसके बाद ये कंप्यूटराइज कांटे ने ऑटोमेटिकली आपका टोटल का टोटल वजन जो टोटल की टोटल पैमाइश और इसकी आपकी प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व कर दिए। तो उसके बाद टेयर के नीचे एक 0 का बटन है, यहाँ पे 0 का बटन नजर आ रहा है, तो इसके साथ ऐड का बटन है। ऐड से मुराद ये है आप जैसे कोई भी वजन इसके ऊपर कोई भी रैंडम कोई भी बॉक्स कोई भी समझो कि मसाले के 330 ग्राम कोई भी चीज आपने इसके ऊपर रख दिए, कोई लकड़ी का गुटका रख दिए, चावल के दाने रख दिए, ये कुछ भी कोई आप बॉक्स शापर के अंदर आपने कोई भी चीज डाली है, डालने के बाद आपने रख दिए इसके ऊपर। इसके ऊपर रखने के बाद आप चाहते हैं कि हमने ये चीज तो पता चल चुका है कि ये कितनी है, उसके बाद हम भी चाहते हैं कि इसके साथ एक और चीज है जो हमने चाहिए कि ये दोनों का वजन सेम हो। हम
हमें एक डिजिट में नजर आए, एक डिजिट में हमें टोटल जो नंबर है, ये टोटल वेट जो है हमें एक डिजिट में नजर आए, ना ये हो कि हम एक वजन को अलग से याद करें